जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बात करते हैं शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 5 सेकंड की। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग पहले की वीडियो में देखे हैं कि हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको फिर सॉल्व करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमने जो कुछ क्वेश्चन चूज किया है उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इसका फार्मूला आप यहाँ पर राइट कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड is exposed to sunlight is exposed to sunlight। ठीक है ना। फिर आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। क्या है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। फिर आगे क्या है इसी में, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आगे कह रहा है राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है ना। फिर आगे फुल स्टॉप। आगे फिर क्या कह रहा है आपसे, आल्सो गिव वन यूज ऑफ सच ए रिएक्शन। आल्सो गिव वन यूज ऑफ सच ए रिएक्शन। ठीक है ना, सच ए रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपन, ठीक है ना, व्हाट हैपन व्हेन AgCl इज एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है ना। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया जाता है, खुले में छोड़ा जाता है, कहां पे, सनलाइट के सामने। ठीक है ना। फिर आगे राइट एक केमिकल इक्वेशन। आप एक केमिकल इक्वेशन राइट करिए, यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके लिए क्या करिए, आप केमिकल इक्वेशन राइट करिए। और साथ में आप ये भी बताइए कि इस प्रकार के रिएक्शन का यूज कहां होता है, कम से कम एक यूज। ठीक है ना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है और इसका आंसर भी बहुत ही मजेदार है। देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है ना, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, जिसका कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका यहां ऊपर लिखा है AgCl। जब इसे सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो सनलाइट का सिंबल क्या होता है आप जानते हैं। अगर मान लीजिए सनलाइट लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या सीधे क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। ये किसको बताता है, सनलाइट को। जब इसे सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज किया जाता है तो क्या होता है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। किसमें देता है, सिल्वर, क्या देता है, सिल्वर मेटल देता है, प्लस क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। ठीक है ना। ये सिल्वर का मेटल होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिल्वर दिख रहा है और ये क्लोरीन दिख रहा है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लीजिए इसे आप। यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए तो देखिए यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है ना। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका जो यूज होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, वो होता है फोटोग्राफी में। कहाँ होता है यूज, कहाँ होता है, फोटोग्राफी। ठीक है ना। कौन सी फोटोग्राफी में होता है, तो जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है ना, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ठीक। फिर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, यानी जो आपका रिएक्शन है ये किस टाइप का है। तो देखिए जो रिएक्शन है ये है डिकम्पोजिशन का। क्यों, क्योंकि आपको देखिए सामने दिख रहा है AgCl जो एक था, ठीक है ना, ये कितने में टूट रहा है, 2 पार्ट में, यानी सिल्वर एक आपको कंपोनेंट मिल रहा है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, क्लोरीन गैस है। तो कैसा रिएक्शन है ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर देखिए इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, व्हाट हैपेंस, ठीक है ना, ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यानी अगर सिल्वर क्लोराइड का फोटोलिसिस करवाया जाए तब क्या होगा, तो फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, सनलाइट से रिएक्शन। यानी कि आपका इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा रहे या फोटोलिसिस के नाम से लिखा रहे, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर यही होगा। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हमने। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है ना। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट
टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, रिएक्शंस रिप्रेजेंटेटेड, रिप्रेजेंटेटेड, ठीक है ना, बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। कह रहा है कि जो नीचे इक्वेशन लिखे गए हैं, ठीक, क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन के नीचे इक्वेशन लिखा गया है जो कि हम राइट कर रहे हैं, वो किस प्रकार का, ठीक है ना, जो है रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, यानी क्या शो कर रहा है वो, ठीक है ना, रिएक्शन कैसा हो रहा है। जैसे पहला है आपका लिखा है, लिखा है ए प्लस बी, ठीक है ना, क्या लिखा है, ए प्लस बी, और दे रहा है सी, ये पहला क्वेश्चन है। इसी का दूसरा पार्ट है आपका, दूसरा है करा ए है और कोई है बीसी आपका कंपाउंड, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, बना रहा है आपका एसी, यानी एसी का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस बी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। फिर इसी प्रकार से तीसरा पार्ट इसका कह रहा है ए है और क्या है, बी है, ठीक है ना, नहीं ए है अकेला और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, बी प्लस सी, ठीक है यहां तक। और जो चौथा है आपका वो है कह रहा ए बी है, क्या है, ए बी है प्लस क्या है, सी डी है, क्या है, सी डी है, और ये दे रहा है आपको ए डी प्लस क्या दे रहा है, बीसी दे रहा है, क्या दे रहा है, बीसी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका केमिकल इक्वेशन, यानी कह रहा है कि जो नीचे इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में ये जो रिप्रेजेंट किए गए हैं ये क्या शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह ए है, आपको इतना बताया गया है पहले कि देखिए जो ये एरो होता है ये किसको बताता है, ये बताता है केमिकल रिएक्शन को, किसको, केमिकल रिएक्शन को। इस केमिकल रिएक्शन के यानी कि जो एरो है आपका, एरो के जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है रिएक्टेंट और जो राइट होता है प्रोडक्ट, यानी ये रहा आपका एरो, इसके पहले जो लिखा रहता है क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट्स, और राइट में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहां देखिए जरा आप, यहां ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, आप प्रोडक्ट कितना दे रहे हैं, ओनली वन, ए और बी क्या है, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या दे रहे, ओनली वन। तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, यह है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं एडिशन रिएक्शन, क्या कहते हैं, एडिशन, यानी जो पहला रिएक्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या है, कॉम्बिनेशन दे रहा है। फिर दूसरे में देखिए आप, जो ए है, ठीक है ना, वह है बी सी, यानी बी सी एक कंपाउंड है जिसे रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है, एसी, क्या दे रहा है, एसी, ठीक है ना, फर्स्ट क्या दे रहा, बी, यानी रिएक्टेंट भी दो है, प्रोडक्ट भी दो है, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग आ रहा है। यहां देखिए ए अकेला है, यानी एलोन है, और यहां बी एलोन है। यहां पे क्या हो रहा है, ए जा करके बी को देखिए रिप्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, मीन्स क्या है, यह है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है, सिंगल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। फिर देखिए अगला, यहां करा ए है जो टूट रहा है टू टाइप कंपोनेंट्स में, बी और सी, जब एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट एक से अधिक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस टाइप रिएक्शन का नाम होता है, क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है आपका डिकम्पोजिशन, क्या नाम होता है, डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। चलिए जो अगला लास्ट है आपका, इसमें देखिए क्या है, ए के साथ बी जुड़ा है और सी के साथ डी है। यहां क्या हो रहा है कि अब जो आपका ये डी है इसके साथ कौन हो गया, ए, यानी ए जो है सी को रिप्लेस करता है और सी क्या करता है, ए को रिप्लेस करता है, जिससे क्या बनता है, एडी और बीसी। ये क्या है, ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो भी आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इसी प्रकार आप एग्जाम्पल भी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए, देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए।
चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स। क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा है कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स ऑब्लिक वेरिएबल्स। आपने लिखा है वेरिएबल्स given as a and y in the following reaction। given as x and y है, x and y in the following रिएक्शन। ठीक है ना? रिएक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए क्या है, पहला है कह रहा है इसमें लेड नाइट्रेट है PbNO3 का ट्वाइस है। ठीक, जो कि यहां लिखा ब्रैकेट में AQ प्लस है आपका 2KI। ठीक है ना? और ये क्या है आपका, यहां पे लिखा है AQ। फिर यहां पे आपका बन रहा है PbI2। क्या बन रहा है? PbI2। और लिखा है X प्लस लिखा है KNO3। क्या लिखा है? 2KNO3। ठीक, और यहां लिखा है आपका Y। क्या लिखा है? Y। फिर दूसरा है आपका, इसका दूसरा पार्ट वो है Cu, यहां लिखा है S। फिर लिखा है 2AgNO3। ठीक है ना? AgNO3 है आपका, और यहां लिखा है साथ में AQ। ठीक, फिर एरो बना है आपका, ये है CuNO3। ठीक, CuNO3 यहां ट्वाइस है, फिर ब्रैकेट में लिखा है AQ। ठीक, प्लस फिर क्या लिखा है X, और यहां लिखा है X। ठीक है ना? उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा है आपका Zn, फिर यहां S है प्लस H2SO4 है, H2SO4। फिर आपका यहां है AQ। ये है आपका ZnSO4। ठीक, और यहां लिखा है X, और ये है आपका हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। फिर यहां लिखा है Y, और लास्ट है आपका फोर्थ, वो है CaCO3। ठीक है ना? CaCO3 है आपका, ये है S प्लस कुछ नहीं दिया है, यहां एरो लगाया है, लिखा है इस पर X। फिर दिया आपका CaO, S है प्लस CO2। ठीक है ना? और यहां लिखा है G। ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नीचे यानी कि कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स ऑब्लिक वेरिएबल्स गिवन X एंड Y, जो X और Y की तरह दिया है इस रिएक्शन में, बताइए वो क्या है। ठीक है ना? इन मिसिंग वो क्या है। तो आपको पहले चीज हम यहाँ पे बता दें कि किसी भी रिएक्शन में जो आपका यस होता है, इसका मतलब होता है कि वो सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। कहीं अगर AQ है तो AQ का मतलब क्या होता है कि वह एक्वस है। क्या है? एक्वस है। ठीक है ना? वो क्या है? एक्वस है। मीन्स उस केमिकल को वाटर में डिजोल्व किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड में होता है वो। और AQ का मतलब क्या होता है कि वह वाटर में डिजोल्व है। ध्यान रखिएगा, वाटर में डिजोल्व है। ठीक है ना? एक्वस का हिंदी क्या होता है? जलीय। फिर अगर ऐसे ही कहीं लिखा है यल, इसका मतलब क्या है कि वह जो केमिकल है, वह जो मटेरियल है, वह किसमें है? लिक्विड में है। किसमें है? लिक्विड में है। ठीक, तो इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। और कहीं अगर लिखा है जी, तो जी का मतलब क्या है कि वह गैस है। क्या है? गैस है। देखिए एक्वस में और लिक्विड में डिफरेंस होता है। एक एक्वस लिक्विड स्टेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लिक्विड है वह एक्वस ही हो। जैसे ऑयल, देखिए ऑयल जो है वो वाटर थोड़े ना है, लेकिन जो एक्वस होगा उसमें वाटर ही होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वाइवा के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वस जो होता है उसका मतलब वाटर से ही होता है, जबकि लिक्विड का मतलब किसी से भी होता है, यानी वह लिक्विड स्टेट होगा अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे आंसर देना है हमको।
पहले क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा एक्वस, कह रहा है जो कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जो कि एक्वस मीडियम में है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम आयोडाइड से, जो कि कैसा है? एक्वस मीडियम में है, ठीक है ना। यानी जो आपको पोटेशियम आयोडाइड है ये भी एक्वस है। बना क्या रहा है आपका? बना रहा KNO3, क्या बना रहा? KNO3, और लिखा है यहाँ पे वाई। देखिए जो KNO3 होता है लिखा है वाई, और जो PbI2 है, PbI2 ये कैसा होता है? यह सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे यह आपका एक प्रेसिपिटेट टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है? ये होता है आपका सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। और ये कैसा होता है? ये रहता अपना एक्वस। ये कैसा हो जाता है? एक्वस, यानी कि ये अपना जो है लिक्विड में रहता है। किसमें रहता है? लिक्विड में, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ये रहेगा आपका एक्वस, ठीक। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए क्या लिखा है। दूसरा है यहाँ पे जो कॉपर है वो कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। लेकिन जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है ये कैसा है? एक्वस है। यानी कॉपर को आप जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स कर रहे हैं, यानी ये आपका एक प्रकार का साल्ट है। क्या बन रहा है? बन रहा है कॉपर नाइट्रेट। क्या बन रहा है? कॉपर नाइट्रेट। साथ में और क्या बन रहा होगा? पहले आप गेस करिए कि ये एक्स क्या है। ये सॉलिड है लेकिन है क्या एक्स? देखिए यहां पे कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जहां NO3 था, ठीक है ना, उसके साथ कौन आ गया है? NO3 के साथ। जहां सिल्वर था NO3 के साथ कौन आ गया है? कॉपर आ गया है। तो ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें जो यहाँ पे Ag है, सिल्वर है, वो देखिए यहाँ पे एक्स के फॉर्म में है, यानी ये क्या है? Ag है। क्या है? Ag है। क्लियर है? यानी सिल्वर देगा। फिर ऐसे दूसरा देखिए आप, जिंक जो है वो सॉलिड है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्वस में है। यानी एसिड क्या है? एक्वस में है, ठीक है ना। और जिंक कैसा है? सॉलिड है। यहाँ पे क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। और साथ में क्या दे रहा है? हाइड्रोजन। अब आप पढ़े हैं कि जब आपका मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? गैस। तो देखिए जो वाई है ये क्या हो जाएगा? गैस। ये क्या हो गया? गैस। क्लियर है यहां तक? फिर दूसरा देखिए जो AX है, आप देखिए मीडियम कैसा था? एक्वस था। तो ये कैसा रहेगा? उसमें एक्वस ही रहेगा, ठीक है ना। अगला कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? सॉलिड है। इसे क्या कर रहे हैं आप? इसे कुछ आप कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेट हो रहा है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके लिए दो कंडीशन होते हैं, या तो आप बर्निंग कर रहे हैं इसका, या तो इसको आप हीट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कुछ अलग से भी आया है? नहीं, केवल डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आप इसको हीट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? हीट कर रहे होंगे। क्योंकि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या देता है? आपका देता है कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है ना, वो आपका चाहे क्लास 9 का हो, 10th का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी चैप्टर का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कमेंट कर देंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। और आपके लिए देखिए इतना सारा मेहनत करते हैं, तो इसके लिए जो है बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसे क्या करिए? प्रमोट कीजिए, यानी कि लोगों को शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों तक ये चीज पहुंच सके। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।